साथियों नमस्कार। जैसा जिक्र हुआ 10 जनवरी का अ, कुछ पुलिस परिवार की बहनों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। 15 बहनों को अरेस्ट किया गया। रात को केंद्रीय जेल रायपुर परिसर से मुचलके पर छोड़ा गया। 10 तारीख को ही हम 6 साथी 5 और 1 बाद में उज्जवल भाई, नवीन भाई, संतोष भाई, संजीव भाई, मैं स्वयं और भारत सम्मान के वरिष्ठ पत्रकार एंकर कुमार जितेंद्र जी, इन्हें केंद्रीय जेल रायपुर में बंद किया गया कि आप शांति भंग कर रहे हैं। हम वचन स्मरण करा रहे थे, लेकिन आरोप लगा आप शांति भंग कर रहे हैं। हम 6 एक ही बैरक में थे। मैं स्वयं और कुमार जितेंद्र सर 5 दिन बाद 5 दिन में बेल मिली, बाहर आए। शेष हमारे चारों साथी अभी केंद्रीय जेल बिलासपुर में निरुद्ध हैं। उनकी रिहाई यथाशीघ्र हो, ये सरकार से हम अनुरोध करते हैं। दमन का दौर समाप्त हो, सुधार का दौर शुरू हो, ये हम अनुरोध करते हैं। दमन समाधान नहीं है, सुधार समाधान है। यह अनुरोध पुनः हम करते हैं, हम बार बार करते हैं। आज भारत सम्मान की न्यूज़ से जानकारी मिली कि रायपुर में जो आंदोलनरत हैं किसान परिवार, अपनी मांगों को लेकर के उनका भी समर्थन पुलिस परिवार को मिला है। भाई उज्जवल की धर्मपत्नी करिश्मा बहन और कुछ हमारी और परिवार की पुलिस परिवार की बहनें वहाँ उपस्थित हुई थी और समर्थन पाने के लिए उनका समर्थन मिला पुलिस परिवार को, किसान परिवार की ओर से। उनका धन्यवाद किसान परिवार का। और जैसा हमेशा से हम नारा देते रहे हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का रहा है, जय जवान जय किसान का, तो वो फिर से गूंजे सारे राज्य में और देश में जय जवान जय किसान का नारा। हम ये दुआ करते हैं और साथ खड़े हों और तो मजबूत परिवार एक साथ हो, निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन लिख पाएंगे, ये हम दुआ करते हैं। और पुनः धन्यवाद किसान परिवार छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने पुलिस परिवार को समर्थन के लिए अपना वचन दिया। और आज ही एक जानकारी और जो मिली, जो उज्जवल भाई की धर्मपत्नी ने साझा की जानकारी भारत सम्मान के साथ, कि उनके घर के बाहर भी पुलिस की पहरेदारी कर दी गई, उन पर नज़र रखा जा रहा है। भाई उज्जवल का बैंक अकाउंट, उनकी धर्मपत्नी का बैंक अकाउंट उसे पुलिस प्रशासन द्वारा ब्लॉक करवा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इससे आर्थिक संकट परिवार के साथ आएगा और इसलिए हम पुलिस परिजनों से अनुरोध करते हैं कि जो साथी जेल में निरुद्ध हैं उनके परिजनों का कृपया ध्यान रखें, आर्थिक सहयोग करें, कोई तकलीफ कोई पीड़ा ना हो, क्योंकि जवान साथी राज्य भर के जवान भाइयों के लिए, परिजनों के लिए संघर्ष की राह पर बढ़ चले हैं। तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी एक के साथ कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उनका सहयोग करें, बढ़ के हाथ बढ़ाएं, उनका हाथ मजबूत करें, उनका कंधा मजबूत करें, ताकि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने आप को निर्बल ना समझे, अपने आप को कमज़ोर ना समझे। तो ज़रूर सहयोग का हाथ बढ़ाएं। आपको याद होगा 2019 में भी पुलिस परिवार महासम्मेलन की अपील की गई थी पुलिस परिवार के मंच से, इसी मंच से। उस समय भी पीएचक्यू के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया था और उस पुलिस परिवार के महासम्मेलन के प्रयासों को पीएचक्यू ने पत्र जारी करके, एक बाकायदा एक पत्र जारी करके आंदोलन का नाम दिया था। और हमने प्रेस वार्ता करके उसका खंडन किया था कि ये महासम्मेलन
की ही तैयारी है, ना कि आंदोलन की। उस समय भी षड्यंत्र करके इसे आंदोलन का नाम देकर के उस महासम्मेलन को होने से पहले ही विफल कर दिया गया था। उसके पहले 2019 की बात है, पुलिस परिवार द्वारा रायपुर में ही एक शासन के सम्मान कार्यक्रम की तैयारी थी और वो किया गया था, कार्यक्रम किया गया था। उस वक्त भी पुलिस अधिकारियों ने जवानों को बुला करके धमकाया था कि कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, या परिजनों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को कार्यक्रम स्थल से ही गुमराह करके वापस भेज दिया गया था, परिजनों को वापस भेज दिया गया था कि कार्यक्रम नहीं है। और जो दुर्ग से बस आ रही थी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, परिजनों से सवार होकर के जो बस आ रही थी, उसे भी गुमराह करके कि कार्यक्रम रद्द हो गया, उन्हें वापस कर दिया गया था। तो ये षड्यंत्र, ये झूठ, ये फरेब, ये दमन का दौर लगातार चल रहा है। तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत धैर्यवान और रहने की ज़रूरत है, विवेकवान होने की ज़रूरत है, बहुत समझ के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ संगठित होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है सुधार पथ पर। छोटी सोच या निरर्थक क्रोध के साथ हम दिशाहीन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जहां तर्क का अभाव होगा, जहां समझ का, धैर्य का अभाव होगा, जहां ऊर्जा, जोश का अभाव होगा, हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे। आगे बढ़ने के लिए संगठित रह करके, धैर्य के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ, आपसी सम्मति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तब मंजिल मिलेगी। सरकार एक तरफ बात करती है संविधान की, संविधान के सम्मान की, उसके अधिकारों की रक्षा की बात करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है, उनके न्याय की बात करती है, उनके सम्मान की बात करती है, गांधी जी की बात करती है, गांधी के सम्मान की बात करती है, उनके आदर्श की बात करती है, और दूसरी तरफ उसके विपरीत आचरण करती है, उसके विपरीत दमन का सहारा लेती है। तो तमाम व्यथा हम 2018 से देख रहे हैं कि जहां सुधार के लिए जब पुलिस परिवार निकला है सड़कों पर, घरों से बाहर निकला है, दमन मिला है। 18 से लेकर के 22 तक ये कहानी चली है। और ये ना हो कि ये दमन की कहानी, ये पीड़ा की कहानी, पुलिस परिवार की, जवानों की पीड़ा की कहानी छत्तीसगढ़ के चौहद्दी में ही सीमित रह जाए। इसलिए हम इस मंच से, इस पावन मंच से राज्य के जवानों के परिजनों से करबद्ध अनुरोध करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि दिल्ली चलने के लिए तैयार हो जाइए, यथाशीघ्र प्रयास करिए। आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होगा, आपको सहयोग करना होगा, अपना स्वयं का सहयोग करना होगा। आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रयास करिए, आने वाले 7 दिनों के अंदर कार्यक्रम फाइनल हो जाए। जो परिजन दिल्ली चलने को तैयार हैं वो कृपया मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7987018579। फिर से रिपीट कर दूं मैं, मोबाइल नंबर मेरा 7987018579। और ये मोबाइल नंबर जब ये वीडियो हम पोस्ट करेंगे तो ऊपर भी मोबाइल नंबर हम अंकित कर देंगे। उस नंबर पर जल्द से जल्द आप चर्चा करिए, मन बनाइए और कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। जो परिजन दिल्ली चलना चाहते हैं, दिल्ली में हम चल करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि छत्तीसगढ़ में जवानों के साथ, परिजनों के साथ क्या हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है, कैसा दमन हो रहा है, कैसे वो अपने अधिकारों से वंचित है, न्याय से वंचित है, सम्मान से वंचित है, कैसे हमारे 4 साथियों को केंद्रीय जेल रायपुर में बंद करके रखा गया है। तमाम बातें, तमाम निवेदन हम वहाँ राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताएंगे। और दिल्ली के उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली से दुनिया को उस मंच के माध्यम से बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में जवानों के साथ, परिजनों के साथ क्या न्याय हो रहा है और कैसे वादा खिलाफी का दौर शुरू हो गया है राज्य सरकार के द्वारा।
ये बातें भारत का जो मंच है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वहाँ से हम कहेंगे और वहाँ राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा हम वहाँ कहेंगे, वहाँ ज्ञापन के माध्यम से बताएंगे। तो फिर से अनुरोध है परिजनों से कि जो जो चलना चाहते हैं यथाशीघ्र संपर्क करें मेरे फ़ोन नंबर पे, और उन साथियों से भी अनुरोध है कि एक बस की व्यवस्था करें, एक बेहतर सुविधा युक्त बस की व्यवस्था करें, ताकि उस बस को, वो पूरा बस बुक हो, उस बस के द्वारा, उस बस के माध्यम से हम दिल्ली कूच कर सकें यथाशीघ्र। मैं फिर से दोहरा दूं, जितने साथी सुन रहे हैं जो सुधार के हिमायती हैं, पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि जवानों को सम्मान मिले, परिजनों को अधिकार मिले, जवानों को अधिकार मिले, दिल्ली कूच की तैयारी करें। अगले एक सप्ताह के अंदर कोई तिथि तय हो जाए यथाशीघ्र। परिजन जो चलने के इच्छुक हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, और जो साथी बस मुहैया करा सकते हैं, बेहतर सुविधा युक्त बस मुहैया करा सकते हैं, जो यहाँ से, जिसके माध्यम से हम दिल्ली पहुँच सके, उस बस के माध्यम से उस बस की व्यवस्था करें। सारा खर्च मिल के करना है, आने जाने का खर्च, रुकने का खर्च, खाने का खर्च, बस का खर्च। साथी तैयार हो जाए, कमर कस लें, फिर बजट पेश हो जाएगा, और फिर यदि पुलिस परिवार के हिस्से कुछ नहीं आया तो फिर दुखी होने से, मातम मनाने से हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए आम बजट पेश होने के पहले, चूंकि मार्च में बजट पेश होना है, आम बजट पेश होने के पहले हम अपना एक और बड़ा प्रयास जरूर करें, दिल्ली चलें, दिल्ली कूच की तैयारी करें। जय जवान जय किसान। दिल्ली कूच के लिए परिजन तैयार रहें और साथी तैयार रहें सहयोग के लिए। जय हिंद।